हमने देखा किस प्रकार से भीष्म ने, पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि आप अभी अर्जुन के साथ युद्ध करने में अपना समय गंवाने से अच्छा है या आप मवेशियों को लेकर के हस्तिनापुर की तरफ जाओ और हम यहाँ पर अर्जुन को रोकने का प्रयास करेंगे। अर्जुन जैसे युद्ध के बिगुल और शंख बजे, देखा कि दुर्योधन मवेशियों की तरफ जा रहे हैं। अर्जुन ने भूमिंजय से कहा कि आप अपना रथ दुर्योधन के पीछे लेके जाओ, हम दुर्योधन को इंटरसेप्ट करेंगे। ये सब मुझसे लड़ने आए हैं और मुझसे लड़ने के बहाने दुर्योधन जो है वो मवेशियों को लेके जाएगा। हमारा कर्तव्य इनसे लड़ना नहीं, मवेशियों को रोकना है। सो जब भूमिंजय दुर्योधन के पीछे लगने लगे, अर्जुन ने दुर्योधन के ऊपर तो वार किए, साथ में पूरी कौरव सेना के ऊपर ऐसे वार किए जैसे पूरी कौरव सेना के ऊपर जैसे उड़ते हुए कीड़े या मधुमक्खियां वगैरह कभी हमला करते हैं किसी के ऊपर, कैसे होता है, अरे 50, 60, 100, 200 एक साथ आ जाते हैं एक व्यक्ति के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे युद्ध भूमि में हर एक व्यक्ति के ऊपर 100-200 बाण एकत्र एक समय पर अर्जुन मार रहे हैं। ऐसा सभी के ऊपर हो रहा है, इतने बाण अर्जुन ने छोड़े। पूरी युद्ध भूमि ऐसा लग रही थी कि केवल अर्जुन के ही बाण हर जगह घूम रहे हैं। इसके बीच में भीष्म और द्रोण ने देखा कि अर्जुन इस प्रकार से उनको डिस्ट्रैक्ट करके दुर्योधन के पीछे भाग रहे हैं। सो उन सब ने तय किया कि वो दुर्योधन को बचाने के लिए जाएंगे। द्रोण ने कहा, अरे हम युद्ध करते रहे तो कोई फायदा नहीं है। अगर अर्जुन दुर्योधन के पीछे गया है और दुर्योधन ही मर गया तो फिर हमारा युद्ध करके फायदा क्या। हमको दुर्योधन के लिए एक बैरिकेडिंग तैयार करना होगा खुद के रथ से। ऐसे बोलते हुए ये अर्जुन की तरफ भागे। यहां पर दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन पीछे से आ रहे हैं। वो जानते थे कि वो अर्जुन का मैच नहीं है। दुर्योधन ने फाइट ही नहीं किया। दुर्योधन देख करके कि अर्जुन का रथ पीछे से आ रहा है और उन्होंने अपना रथ, जो मवेशियां भाग रही थी, उनका रथ जो मवेशियों को खदेड़ रहा था हस्तिनापुर की ओर, दुर्योधन ने अपना रथ ठीक बाकी के सारे वॉरियर्स के पीछे ले लिया। ये देख करके जो मवेशी हैं, गाय इत्यादि, बैल, भैंस इत्यादि, ये सब डर के मारे वो युद्ध भूमि से बाहर विराट मत्स्य राज्य की तरफ भागने लगे। सो मत्स्य राज्य की तरफ खदेड़ते हुए अर्जुन ने मवेशियों का बहुत पीछा किया। जब काफी आगे चले गए उसके बाद अर्जुन वापस आए। अर्जुन जब वापस आए, उन्होंने देखा सारी कौरव सेना उनके साथ युद्ध करने के लिए खड़ी है। अर्जुना ने कहा भूमिंजय से, यू गो राइट इन बिटवीन, किसी से युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्ण मुझसे युद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर है, मुझे उसके साथ युद्ध करना है। सो टेक माई चैरियट राइट इन बिटवीन द एंटायर आर्मी। ये देखते हुए दुर्योधन के 4 भाइयों ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने अपने भाले से, अपने तीर और धनुष्य से इन सारे वारों को काउंटरैक्ट कर दिया और ये मार सकते थे उनको, ये ऐसी पोजीशन में थे। लेकिन उन्हें याद आया कि भीम ने प्रतिज्ञा ली है कि सारे 100 कौरवों को वही मारेगा। सो देन ही लेफ्ट। भूमिंजय ने अच्छे से कट मारा एक, और सारे जो चारों दुर्योधन के भाइयों के सामने अर्जुन थे वो कट मार करके निकल गए। आगे जाकर के उन्होंने देखा कि उन्होंने ऐसा घमासान युद्ध किया युद्ध भूमि पर कि हर जगह पर केवल लाशें और हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए सैनिक कराह रहे हैं। घोड़े, हाथी मरे हुए हैं, उनके हाथ पैर कटे हुए हैं, सर कटे हुए हैं। हर जगह पर रक्त रंजित खेल चल रहा है। इसी बीच में कर्ण के भाई आए और उन्होंने आक्रमण किया अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया। तो कर्ण के भाई जो थे उनके अर्जुन ने 6 बाण एक साथ छोड़े और कर्ण के जो भाई थे उनके सारथी और 5 घोड़ों को मार दिया। ये देख करके अपने आप को संभाल करके कर्ण के भाई युद्ध कर रहे थे। तभी एक बढ़िया एरो जिसका शेप ऐसा सामने से ऐसे अर्धचंद्र आकार का था, ऐसे बाण को से लेकर के
अर्जुन ने कर्ण के भाई का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया, सर नीचे गिर गया। इसी बीच में दुर्योधन की तरफ से एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा शत्रुंतप, इसने अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया। अर्जुन उसका आक्रमण देख करके एक क्षण के लिए चौंक गए। इतने सारे बाण छोड़े थे शत्रुंतप ने, एक क्षण के लिए अर्जुन ने सोचने लगे ये क्या है, लेकिन अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्तियों और अस्त्रों का उपयोग करके उन सारे बाणों से अपने आप को शील्ड किया। और अर्जुन ने देखा कि ऐसे प्रतिस्पर्धी को बहुत समय तक जिंदा रखना अच्छा नहीं है। अर्जुन ने तुरंत एक दिव्य अस्त्र को आमंत्रित किया और शत्रुंतप की ओर छोड़ा। शत्रुंतप भूमि पर गिर गया। ये होने तक कर्ण के पास उनके भाई की मृत्यु का समाचार मिला। सो कर्ण ने जब सुना कि मेरा भाई मर गया है, कर्ण बिकेम फ्यूरियस एंड रेज्ड, और वो अर्जुन को ढूंढते ढूंढते युद्ध भूमि के ठीक बीच में आए। वो कहीं और युद्ध कर रहे थे, मतलब वो सामने नहीं आ रहे थे एकदम से। वो देख करके कि अरे अर्जुन अब बुला ही रहे हैं, उसने मेरे भाई को मार दिया है। ही केम राइट इन बिटवीन ऑफ द बैटलफील्ड टू हैव अ बैटल विद अर्जुन। अर्जुन और कर्ण के बीच का जो युद्ध है वो ऐसे चला कि बाकी सारा युद्ध थम गया। सारे योद्धा, वो हाथी के ऊपर हो, घोड़े के ऊपर हो, रथ के ऊपर हो या पैदल, सारे अपनी जगह स्थिर हो गए, केवल देखने के लिए कि अर्जुन और कर्ण के बीच में क्या युद्ध होता है। ये क्या युद्ध हुआ ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ।